है आपका बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की खबर के साथ। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर सूरत में ईरानी गैंग का सरदार राजू ईरानी को पुलिस ने दबोच लिया है। राजू ईरानी को सूरत से भोपाल लाया जा रहा है। बता दें, भोपाल पुलिस को राजू ईरानी की कस्टडी मिली और सूरत में राजू ईरानी गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में पुलिस अभी जुटी है। कई राज खोलने की भी उम्मीद है। देश भर में 20 से ज्यादा संगीन अपराध भी इस पर दर्ज हैं। बड़ी सफलता भोपाल पुलिस को। सूरत में ईरानी गैंग का सरदार राजू ईरानी दबोचा गया है। राजू ईरानी को सूरत से भोपाल लाया जा रहा है और बता दें, राजू ईरानी की कस्टडी मिली है पुलिस को। सूरत में राजू ईरानी गिरफ्तार हुआ था। पूछताछ में पुलिस जुटी है और अब उम्मीद है कि कई सारे राज भी खुलेंगे, क्योंकि देश भर में 20 से ज्यादा संगीन अपराध इस पर दर्ज हैं। तो ईरानी गैंग पर शिकंजा कसा गया। इस मामले में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 12 राज्यों में ईरानी गैंग का मजबूत नेटवर्क है। आपको जानकारी दे दें कि 6 राज्यों की पुलिस का भोपाल पुलिस से कोऑर्डिनेशन है और लगातार दबिश दी जा रही है अलग अलग जगह पर। 12 राज्यों में राजू ईरानी का नेटवर्क फैला हुआ है और एक एक कर सभी को दबोचा जा रहा है। नकली अफसर बनकर ये गैंग लूट किया करती थी, बड़ी बड़ी लूट को अंजाम देती थी और अब जो है गिरफ्तारी हुई है, दबोच लिया गया है ईरानी गैंग के सरदार राजू ईरानी को। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, बड़ी सफलता पुलिस वालों के लिए, क्योंकि ईरानी गैंग का सरदार राजू ईरानी अब गिरफ्तार हुआ है। माना जा सकता है कि पूछताछ होगी, कई सारे राज भी खुलेंगे। देखिए, ईरानी डेरा जो है और ईरानी जो गैंग है उस पर लगातार पुलिस जो अपना शिकंजा कसने की बीते कुछ दिनों से लगातार कोशिश कर रही थी और जो इंटेलिजेंस का इनपुट था उसके आधार पर जो है वो लगातार कार्रवाई की गई और इस पूरे मामले में, इस पूरी कार्रवाई में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। जो राजू ईरानी है, जो ईरानी गैंग का सरगना है, सरदार है, जो वहां पर तमाम आपराधिक गतिविधियों को, अवैधिक गतिविधियों का संचालन करने की जो हमेशा मास्टरमाइंड रहता था, जो दूसरे राज्यों के अपराधियों को पनाह देने का काम करता था और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में राजू ईरानी के ही इशारों पर जो ईरानी गैंग है वो संगठित अपराधों को अंजाम देने का काम करती थी। सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की टीम, पुलिस की टीम जो है वो सूरत के लिए कल ही रवाना हो चुकी थी और सूरत से अपनी कस्टडी में भोपाल पुलिस लेगी और आज संभवतः भोपाल पहुंचने की जो उम्मीद है वो जाहिर की जा रही है। आज शाम तक राजू ईरानी को लेकर भोपाल पुलिस जो है वो भोपाल पहुंच सकती है और उसके बाद सिलसिलेवार रूप से जो कानूनी कार्रवाई होती है, फिर भले वो मेडिकल कराने की बात हो, कोर्ट में पेश करने की बात हो और फिर पुलिस जो है वो अपनी रिमांड, अपनी कस्टडी कोर्ट से लेने की बात करेगी। अपना पक्ष जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी। तमाम तथ्यों को जो है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद जब कस्टडी भोपाल पुलिस को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि राजू ईरानी से पूछताछ की जाएगी कि कब से यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी, क्या क्या अपराध जो है उनको अंजाम देने का काम होता था और इस गैंग में जुड़े हुए और कितने लोग हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, कई सालों से मोस्ट वांटेड था राजू ईरानी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अलग अलग राज्यों में। वासु, देखिए 20 सालों से ये सिरदर्द बना हुआ था और अब जाकर के जब गिरफ्तारी हुई है तो कई राज खुलेंगे भी और ये भी माना जा सकता है, पहले तो कई गिरफ्तारियां हुई पर इससे मुख्य और भी कई लोग जुड़े हुए, जो रिश्तेदार हैं वो भी, और भी कई सारी गिरफ्तारियां बहुत जल्दी होंगी। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अब जो धरपकड़ है पुलिस की वो और भी तेज होगी, क्योंकि जो इस पूरे सिंडिकेट का सबसे बड़ा सरगना था राजू ईरानी, उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अब पुलिस की कस्टडी में हो और जाहिर सी बात है कि जब पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा तो कई राज उगले जाएंगे और कई लोग और जो हैं वो इस पूरी कार्रवाई की जद में अब आने वाले हैं। 20 सालों से लगातार कई आपराधिक गतिविधियों को ईरानी गैंग के सदस्य जो है वो अपराध वो अंजाम देने का काम कर रहे थे और जिसमें मुख्य रूप से ये लोग डकैती करते थे, चोरियां करते थे, लोगों को डरा धमकाकर जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जाता था, सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जाता था, किसानों की जमीन को हथियाने का जो है वो काम किया जाता था। टेरर फंडिंग और अवैध गतिविधियों में फंडिंग का काम भी जो है वो इस पूरी गैंग के द्वारा किया जाता था। अपहरण हो, लूट
लूटमार हो, ये तमाम सारे जो आरोप हैं वो गैंग, चाहे राजू ईरानी हो चाहे फिर इस गैंग से जुड़े हुए अलग अलग लोग हो, इनके ऊपर ये तमाम आरोप जो है वो लगे हैं। और जब पुलिस वहां पर दबिश देने की कोशिश करती थी या किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई होती थी तो बच्चों और महिलाओं को आगे किया जाता था डेरे को सुरक्षित रखने के लिए। ये भी बात जो है वो इस पूरी कार्रवाई में अब तक निकलकर सामने आई है। और अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि चाहे वो राजू ईरानी हो या उससे जुड़े हुए लोग, ठीक वासु, आप लगातार बने रहिएगा। इसका इतिहास क्या रहा है, इससे जुड़ी कई सारी चीजें हैं जो दर्शकों को दिखाना जरूरी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। भोपाल में जो ईरानी डेरा अपराधियों का सेफ हाउस कहा जाता है, जिसे बदमाशों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, जिस ईरानी डेरे का 12 राज्यों में नेटवर्क है, जिस ईरानी डेरे में पुलिस भी जाने से कतराती है और जहां के नाम से आम जनता खौफ खाती है, उस ईरानी डेरे के सरदार राजू ईरानी पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। कई राज्यों में अपराध को अंजाम देने वाले मोस्ट वांटेड राजू ईरानी को गुजरात की सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजू ईरानी के खिलाफ देश भर में 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजू ईरानी के गैंग का नेटवर्क 12 राज्यों में फैला हुआ है। राजू ईरानी का गैंग नकली अफसर बनकर लूट और ठगी की वारदात को अंजाम देता है। अरबों की संपत्ति का मालिक बताया जाता है राजू ईरानी। राजू ईरानी के गिरोह के कई सदस्य आपस में रिश्तेदार हैं। लूट, चोरी, डकैती, जमीन में कब्जा करना जैसी वारदात को राजू ईरानी गैंग के माध्यम से संचालित करता था। देश भर में कुख्यात ईरानी अपराधियों की शरणस्थली बना भोपाल का ईरानी डेरा और उनका संरक्षण करता बना राजू ईरानी। राजू ईरानी को लगभग देश भर के साथ 12 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। कई राज्यों की पुलिस भोपाल भी पहुंची और लगातार कोऑर्डिनेशन करने के बावजूद आज राजधानी पुलिस और के सहयोग से सूरत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। राजू ईरानी अरेस्ट कर लिया गया है। सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजू ईरानी को अरेस्ट किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि राजू ईरानी से अब पूछताछ की जाएगी उन संगीन अपराधों की, उन मामलों की जिसमें वो मोस्ट वांटेड है। ईरानी डेरा जैसा सेफ हाउस जहां पुलिस भी जाने से कतराती थी, वहां से राजू ईरानी को पकड़ने के लिए पिछले 2 हफ्ते पहले भी राजधानी की भोपाल पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन महिलाओं के विरोध के चलते सिर्फ कुछ वारंटियों को ही वहां से हिरासत में लिया जा पाया था। लेकिन अब चूंकि राजू ईरानी पुलिस की गिरफ्त में है और अब उससे इंटरोगेशन शुरू होगा। कुछ दिन पहले राजू ईरानी को पकड़ने के लिए 6 राज्यों की पुलिस टीम ने भोपाल पुलिस के साथ मिलकर ईरानी डेरे में दबिश दी थी, लेकिन राजू ईरानी किसी के हाथ नहीं लगा। हालांकि अब राजू ईरानी सूरत पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ईरानी डेरे में रहने वाले अपराधियों की सबसे खास रणनीति है फर्जी पहचान। जांच में सामने आया कि आरोपी कभी खुद को सीबीआई या पुलिस अधिकारी तो कभी सेल टैक्स कस्टम अफसर और कुछ मामलों में पत्रकार बताकर लोगों को डराते हैं और जांच या छापेमारी के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं। इसके साथ ही बदमाश चेन स्नैचिंग, लूट की घटना को भी अंजाम देते हैं और फिर छुप जाते हैं। खास बात ये कि ईरानी डेरे के ये अपराधी जिस शहर के होते हैं उस शहर में वारदात नहीं करते और दूसरे शहर में घटना को अंजाम देकर भोपाल के इस डेरे में छुप जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ईरानी डेरे के गैंग का कामकाज एक सुनियोजित चेन सिस्टम पर चलता है। बदमाश वारदात से करीब 1 महीने पहले शहर में एंट्री करते हैं। इलाके की बारीकी से रेकी होती है। पुलिस गश्त और टारगेट फिक्स किए जाते हैं। पूरी प्लानिंग के बाद लूट, झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ईरानी डेरे के बदमाशों का गिरोह कबीलाई ढांचे में चलता है। ईरानी गैंग के सदस्य कोड वर्ड में बातचीत करते हैं। बड़ी चोरी को दूज, पुलिस को हुकुम, धोखाधड़ी को गलगिर कहा जाता है। ईरानी डेरे की कार्यप्रणाली दूसरे गैंग से अलग बताई जाती है। यहाँ अपराध से मिली रकम पहले सरदार को दी जाती है और वही तय करता है कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा। गैंग के किसी सदस्य की गिरफ्तारी पर उसके परिवार की जिम्मेदारी भी कबीला संभालता है। गैंग के सरदार का चयन कबीलाई पंचायत में होता है, जहां पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को अहम माना जाता है। बदमाश अपना हुलिया बदलने में माहिर बताए जाते हैं। लेकिन अब पुलिस ने ईरानी डेरे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजू ईरानी की गिरफ्तारी इस दिशा में बड़ा कदम है। राजू ईरानी लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और कई राज्यों की एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी थी। जांच एजेंसियां राजू ईरानी के नेटवर्क की हर कड़ी को तोड़ने में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक राजू ने कई युवाओं को गैंग में शामिल किया जो अब फरार है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में राजू ईरानी के सहयोगियों के नाम और ठिकानों का पता लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।